आपको लगता है कि बिहार में जाति की राजनीति होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा है ही नहीं। बिहार में पहले से ही 50 दल है और जो दल बनाया वही नेता बन गया और उसके बाद जो है उस दल को चलाने के लिए उसका बेटा नेता बन गया। बाकी ये जो बातें हम आपको कह रहे हैं ये बातें प्रशांत किशोर ने कही है और प्रशांत किशोर ने जो है वह किस तरीके से बिहार में जाति की राजनीति नहीं होती है वो एक फैक्ट के साथ बता दिए हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर जाति की राजनीति होती तो आप में से जो भी जाति के लोग हैं तो आपके जाति का जो नेता है वो बनता जो आपकी जाति में सबसे काबिल होता। लेकिन यहाँ जो है वो जाति की राजनीति होती ही नहीं है। पूरे बिहार में सिर्फ परिवारवाद की राजनीति होती है, मतलब कि कोई एक दल बनाया और उसके बाद वो खुद नेता बन गया और उसके बाद जो है अपने बाद उसका बेटा को नेता बना, अपने बेटा को नेता बना दिया। क्या है ये पूरा खबर और आखिर प्रशांत किशोर ने ये बात किस आधार पर कही ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर कल सिवान के जिला दोई प्रखंड के चंदौली पहुंचे हुए थे और वहां पर वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा जी जो है आपको लगता है कि लालू जी आपके जाति की राजनीति कर रहे हैं, यादव समाज की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है ही नहीं। लालू जी अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं और ऐसा इसलिए प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रशांत किशोर का कहना है कि लालू यादव जी अगर जाति की राजनीति करते तो आप लोगों में से जो सबसे काबिल लोग होता, मतलब कि यादव समाज का जो सबसे काबिल लोग होता उसको आगे करते और उस सब लोगों से अपील करते यही हमारा नेता है, ये हमारे समाज का नेता होगा और सब लोग इसको वोट दीजिए। लेकिन क्या लालू यादव जी ऐसा करते हैं? लालू यादव जी तो अपने बेटा को आगे करते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा हम आप लोगों के सब का नेता है और आप हमारे बेटा को वोट दीजिए। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने जीतन राम मांझी पर भी हमला किया। जीतन राम मांझी पर भी परिवारवाद का राजनीति लगाया कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उनका जो बेटा है वो सीएम बनने लायक है। क्या उस समाज में और कोई ऐसा काबिल आदमी नहीं है जो सीएम बनने लायक हो? जीतन राम मांझी आखिर उनका बात क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसके अलावा प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकतंत्र के में जो है सभी लोग वो बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं और ऐसा प्रशांत किशोर इसलिए कहा कि प्रशांत किशोर का कहना है कि आप लोग जो है वो जात पात के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट दे देते हैं और जो है इसलिए बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। उन नेता लोगों को भी पता है कि आप जात पात और हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही वोट देंगे। पूरे 5 साल आप कहीं बैठते हैं चाय की दुकान पर या कहीं भी बाहर 5 जगह लोग एक जगह बैठते हैं तो वहां पर आप लोग चर्चा करते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, शिक्षा का स्तर खराब है, स्वास्थ्य का स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन जब चुनाव आता है तो फिर आप लोग वही करते हैं और वही जात पात के नाम पर वोट दे देते हैं और उन नेताओं को भी पता है कि आप लोग यही करेंगे और इसी वजह से आप लोग जो है वो बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं और बिहार का जो विकास है वह नहीं हो पा रहा है। जब बिहार के लोग वोट देने जाते हैं तो सबसे पहले जो है वो जात पे आते हैं और जात में से जो बच जाते हैं वो सीधा का सीधा हिंदू मुसलमान पर आ जाते हैं और वो भाजपा को वोट दे देते हैं। मतलब कि प्रशांत किशोर के हिसाब से बिहार में सिर्फ 2 ही पार्टी है जिसको लोग वोट दे रहे हैं, जिसको लोग वोट देने के लिए विचार विमर्श करते हैं। वो पहला है राजद और दूसरा है बीजेपी। मतलब कि प्रशांत किशोर का इतना मानना है कि बिहार में जो टक्कर है, जो राजनीति हो रहा है वो 2 पार्टी की तरफ से ही हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार का कोई पार्टी ही नहीं है। नीतीश कुमार जो है वह कभी लालटेन पकड़ कर लटके रहते हैं तो कभी कमल का फूल पकड़ कर लटक जाते हैं, इसलिए नीतीश कुमार का कोई पार्टी ही नहीं है। बिहार में सिर्फ 2 ही पार्टी है, वो राजद और भाजपा। तो लोग जात के नाम पे जो है वो राजद में वोट दे देते हैं और इसके बाद जो लोग उस जात से बच जाते हैं वो हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान के नाम पर जाकर भाजपा को वोट दे देते हैं और इसी वजह से जो है वो बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। बाकी प्रशांत किशोर ये बातें सिवान के हरदोई प्रखंड के चंदौली में कही और प्रशांत किशोर हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं। प्रशांत किशोर अपने जन सुराज यात्रा पे हैं और वहां पर जो है वो हर बार कई अलग अलग तरीके के फैक्ट के साथ जो है वो लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से बिहार की जनता को ठगा जा रहा है, बिहार के लोगों को वोट लेकर और उसके बाद जो है पूरे 5 साल उनको बुर्बक बनाया जा रहा है। प्रशांत किशोर का ये जो जन सुराज यात्रा है, प्रशांत किशोर का यही कहना है कि आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जन सुराज कोई दल नहीं है। जन सुराज
का कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। जन सुराज सिर्फ बिहार का विकास करना चाहता है, बिहार के जनता को, बिहार के वोटर को जागरूक करना चाहता है। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि लालू यादव परिवार की राजनीति करते हैं या फिर लालू यादव जातिवाद की राजनीति करते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।